कार्यक्रम की शुरुआत जैसे पहले होती थी, लेकिन आज वैसे नहीं होगी। आज दिल टूटा हुआ है, दिल गम में है, दुख में है। और वो जो 28 पर्यटक जिनकी कश्मीर के पहलगाम में मृत्यु हुई, उनके लिए पहले तो हम श्रद्धांजलि देंगे, उनके लिए दुख व्यक्त करेंगे। शायद जिनके अपने गए हैं उनको खोने का दर्द वही ज्यादा समझ सकते हैं, लेकिन हमारी भावनाएं, हमारा श्रद्धांजलि उनके साथ है। ये हमला जो 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुआ, इसने दिलों को नहीं पूरे देश को झकझोर के रख दिया। लेकिन इसमें 28 लोगों की जान गई और 17 लोग घायल हुए। इसी क्रम में बहुत सारे राजनीतिक पार्टियां सामने आई, बहुत सारे राजनीतिक नेताओं ने अपनी रोटियां सेकी, कईयों ने अपना वोट बैंक बढ़ाया। आज हमारे साथ जो सज्जन पुरुष जुड़े हुए हैं, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के युवा जिलाध्यक्ष लखनऊ के श्री पीयूष त्रिवेदी जी। त्रिवेदी जी का स्वागत करते हैं। त्रिवेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपनी राय रखिए कि इस मुद्दे पे आप क्या कहना चाहेंगे। क्या कड़ी निंदा करने भर से ही देश में चीजें सही हो जाएंगी? क्या कुछ ठोस कदम भी उठाने चाहिए पार्टियों को, जो भी इसके लिए जिम्मेदार है? जी, सबसे पहले 22 अप्रैल 2025 को हुई इस दुखद घटना की कठोर निंदा करता हूं। आतंकवादियों द्वारा ये पहला कश्मीर पे हमला नहीं रहा है जिसमें जो है कई पर्यटकों की 28 पर्यटकों की जान चली गई। जी जी। इससे पहले भी देखा गया है कि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक हुआ था, जिसमें हमारे देश के 40 जवान शहीद हुए जी थे। बिल्कुल, उसने भी हम लोगों को बिल्कुल झकझोर के रख दिया। उसके बाद में भारत सरकार द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक भी की गई थी, लेकिन आज हमको ऐसा प्रतीत होता है कि उसका कोई बेनिफिट नहीं मिला, क्योंकि जिस तरह से हमारे पास में भारत में कश्मीर का 70% का हिस्सा हमारे पास में है और 30% का हिस्सा जो है पाकिस्तान, जिसे हम लोग पीओके कहते हैं, उनके पास में है। जी। आज तक देखा गया है हमारे भारत देश से कभी किसी तरह का कोई आतंकी या किसी तरह का कोई उग्रवादी नहीं हुआ जिसने पाकिस्तान में जाके बम फेंका हो या किसी को गोली मारी हो या वहां के स्थानीय लोगों को प्रताड़ित किया हो। बल्कि उस 30% हिस्से में भी, जो कश्मीर का 30% हिस्सा उनके पास में, उसमें भी आज तक भारत की तरफ से कोई जो है हस्तक्षेप नहीं किया गया। तो सबसे पहली बात तो ये बड़ी कठोर निंदा के साथ में इन चीजों का विरोध करते हैं हम लोग। और जिस तरह से पाकिस्तान की सूरत सिर्फ भारत देश के लिए ही नहीं, बल्कि मैं समझता हूं कि हर देश, अमेरिका हो, चाहे जो है स्विट्जरलैंड हो, न्यूयॉर्क हो, जितने भी जगहें हैं, सारे लोग जानते हैं, सारे देश जानते हैं कि पाकिस्तान का चेहरा हमेशा से जो है अलगाववादी और जो है उग्रवादी के रूप में सबको दिखा है। तो जिस तरह से आज हम देख रहे हैं कि हमारे 28 बेकसूर लोग मार दिए गए, उसमें से एक जो है एक अभी इंडियन आर्मी के भी शहीद हुए हैं। जी जी। तो उन सबको भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा हूं और जो है कठोर निंदा कर रहा हूं। साथ ही पाकिस्तान के इस दुस्साहस के लिए भारत सरकार से अपील भी कर रहा हूं कि इस पे कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। और जिस तरह से लोग पर्यटन के लिए जो है कश्मीर जाते हैं ये सोच के कि हम वहां सुरक्षित हैं, सेफ हैं, तो वो चीजें जो वो सोच के निकलते हैं वो वहां पे जाके क्यों नहीं पूरी हो पाती। ये भारत देश की सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है कि इंडियन आर्मी होते हुए और तमाम सुरक्षा बल, बीएसएफ वगैरह सब होते हुए भी, और कश्मीर में मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा लगाई भी जाती है, इस तरह के दुस्साहस किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये निकल आ रही है, ये इस वाले मुद्दे को लेके जो अभी 22 अप्रैल 2025 को हुआ, कि इसमें धर्म और जाति के नाम पे जो है गोली मारी है उन्होंने। जी, मैं यहाँ पे रोकूंगा और आपसे एक सवाल करूंगा। जो 28 लोगों की मौत हुई है उनके बारे में कहूंगा कि वो हिंदू थे, हिंदू धर्म से आते थे। किसी मुस्लिम या किसी और गैर बिरादरी के धर्म वालों को गोली नहीं मारी गई। यहाँ पे सीधा पूछा गया, नाम पूछा गया, जब पता चला कि यह हिंदू व्यक्ति है, हिंदू महिला है, उसको तुरंत गोली मार दी। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो जो है पूरे देश के लिए जो है समझ लीजिए कि बहुत अशोभनीय बात आ गई कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से जो है उसका धर्म पूछता है और फिर उसके बाद में जब वो हिंदू निकलता है तो उसको गोली मार देते हैं। तो इससे ये साफ जान पड़ता है कि इस्लाम
काफी कट्टर धर्म बन चुका है और हम लोगों के लिए काफी बड़ी मुसीबतें बन चुका है जी कि वो अपने, और वो बोलते हैं, अभी मैंने एक वीडियो उससे रिलेटेड और देखा, वो बता रहे थे कि आयत में उनके ये लिखा हुआ है कि जो है वो किसी गैर मुस्लिम को मारने में उनको बहुत मतलब फल मिलेगा, अच्छा जो है सत्कर्म हो जाएगा उनका। तो इस तरह की मानसिकता से भरे लोगों का तो इस दुनिया में ना रहना ही बेहतर है, जो बिना किसी कसूर के, बिना किसी दोष के किसी को सजा दे रहे हैं, जो उनको गोली मार दे रहे हैं, जो उनके परिवार परिजनों को नहीं समझ रहे हैं कि उनके परिजनों की स्थिति क्या होगी। पहले पति को मारा, पत्नी ने गुहार लगाई कि मुझे भी मार दो, तो वो कहते हैं कि नहीं, तुम भारत सरकार से जाके ये चीज बताओ। तो ये सरासर जो है एक उग्रता है, अपने भारत देश को झुकाने की, गिराने की, धर्म को झुकाने की, गिराने की साजिश है। और इसके विरुद्ध सिर्फ भारत सरकार का ही नहीं बल्कि हम सभी नागरिकों का दायित्व बनता है कि हम अपने जीवन काल में, जैसे हम हमें हमेशा गंगा जमुना तहजीब सिखाई गई, हमें संस्कारों से भरा बताया गया, और इससे यहाँ जो भारत में रह रहे हैं मुस्लिम, उनकी भी मानसिकता पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है, क्योंकि ये मानसिकता है तो जो है पाकिस्तानियों जी की, जी जो वो उग्रता कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में ये है कि शर्मिंदगी पूरे इस्लामिक समाज को उठानी पड़ रही जी है। जी। अच्छा त्रिवेदी जी, यहाँ पे एक बात मैं बोलूंगा कि जब जब से ये कांड हुआ उसके बाद मोदी जी ने कुछ फैसले लिए, अटारी बॉर्डर को बंद किया, व्यापार को बंद किया और सिंधु जल समझौते को खत्म किया, तो क्या लगता है कि ये सारी चीजें पाकिस्तान की कितनी कमर तोड़ पाएंगी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में जो है वो भी जनसंख्या से लबालब देश है, और मैं नहीं समझता हूँ कि जो है भाई जाहिर सी बात है कि 100 में 80 बेईमान हैं उनके यहाँ, जी ये मैं समझता हूँ। लेकिन 20 लोग जो उनके हैं, हाँ, जो ईमानदार हैं, वो जो सज्जन हैं। ईमानदार हैं, जो सज्जन है, जो अभी एक क्रिकेटर हैं, उनका भी बयान आया है इस पे, वो भी बड़े शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं इन चीजों के लिए। तो उसको देखते हुए कि भाई एक चीज है कि हम लोग आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे, हम लोग वहां की चीजों को जो है इफेक्ट नहीं करेंगे, हम किसी जनमानस को इफेक्ट नहीं करेंगे, हम वहां के आतंकवाद को खत्म करेंगे। और इसमें सिर्फ भारत देश की भूमिका नहीं रहनी चाहिए, सबकी रहनी चाहिए। इसमें हर एक देश की भूमिका होनी चाहिए। इन्हें ब्लैक लिस्टेड किया जाना चाहिए, इनके यहाँ से आदान प्रदान की प्रथा खत्म कर देनी जी, चाहिए हम लोगों मेरा को। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो जल समझौता खत्म कर रहे हैं, वो जल जो उनके पास नहीं जाएगा तो उनके पास पीने की, है ना, फसल नहीं होगी, पीने के लिए पानी नहीं होगा, तो उसमें मेरे ख्याल से जो छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, जिनका कोई कसूर नहीं है, शायद वो भारत से प्रेम भी करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं बाधित होंगे, परेशान होंगे। तो ये आपका कहना है कि ये चीज गलत है ना? ये मानवता के खिलाफ है। देखिए, मानवता हम लोगों को हमेशा, देखिए हम जी, लोगों का कल्चर रहा हमेशा बिल्कुल से। बिल्कुल। हम लोगों ने भी बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, आजादी की लड़ाई लड़ी, जी अंग्रेजों से लोहा लिया, देश में बहुत सारे वीर रहे, वीरांगनाएं रहीं, लेकिन सही चीजों के लिए ये लोग चीजों को ही गलत कर देते हैं। जी ये लोग बेकसूर की जान ले लेते हैं, ये लोग आतंकवाद फैलाते हैं, कभी मुंबई पे जो है ताज में अटैक करते जी जी जी, हैं, बहुत तो बड़ा कभी अटैक था। पुलवामा में अटैक करते हैं, तो कभी जो है अमेरिका में अटैक करते हैं। तो ये जो अटैक मोड है इनका, उसके लिए, जैसे इस चीज के लिए अगर सबसे ज्यादा अगर कोई जिम्मेदार है, तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की आर्मी है। पाकिस्तान की आर्मी को सबक सिखाने की जरूरत है, जी, आम जनता को नहीं। आम जनता को नहीं। तो आप थे त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए, जिन्होंने अपनी बातें व्यक्त की, अपना गुस्सा जाहिर किया, अपनी ये सजेशन दिया कि क्या क्या करके हम लोग पाकिस्तान को घुटनों पे ला सकते हैं, ना कि वहां के आम जन को परेशान करके। क्योंकि हम एक भारतवर्ष से आते हैं, भारत का मतलब है कि सबको प्रेम देना, सबके साथ अच्छे से रहना, और अगर कोई हमारे दर पे भूखा आता है, प्यासा आता है, तो हम उसको खाना खिलाते हैं, प्यासे को पानी पिलाते हैं। तो हमारी कभी ये भावनाएं नहीं रही हैं कि हम किसी सज्जन व्यक्ति को या ईमानदार व्यक्ति को परेशान करें। तो आप थे त्रिवेदी जी। त्रिवेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है शो में, और यही इसी क्रम के साथ हम लोग इस कार्यक्रम को अंत करेंगे, यहाँ पे विराम देंगे। अगली वीडियोस के लिए आप हमारे साथ कनेक्ट रह सकते हैं। मैं हूं आपका होस्ट युवराज सिंह, और आप देख रहे हैं क्राइम डे। थैंक यू।